वेलकम है जी मेरे न्यू व्लॉग में। तो मेरे देखने वाले सब बहन भाई को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब जहाँ कहीं भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। तो जी आज के व्लॉग का आगाज़ जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि मीठे से हो रहा है। सुबह सुबह इंसान उठे और चाय हो और साथ बिस्किट हो या इस तरह की कोई मीठी चीज़ हो तो आहा, दिन का क्या ही आगाज़ होता है। यह छोटा सा रसगुल्ला जिसे कि चमचम भी कहते हैं। तो जी ये देखें, ये मेरी एक फ्रेंड है, बहुत ही मेरी प्यारी दोस्त है और उसने जी मेरी बर्थडे पर मुझे जो है वो गिफ्ट भेजे। तो जी मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था इस चीज़ का कि वो मुझे मतलब मुझसे इतना प्यार करती है कि बर्थडे पे मेरे लिए इतना ज़्यादा गिफ्ट भेज देगी। तो जी जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं बड़ी एक्साइटेड हो रही थी और मुझे ना बड़ी काली मची हुई थी कि मैं देखूं इनके अंदर क्या है। तो मैंने कवर भी नहीं सही तरीके से पढ़ा, बस मुझे जल्दी पड़ी हुई थी कि अंदर क्या है। तो जी ये देखें, इसके अंदर एक बहुत ही प्यारा प्यारा सा नाम गिफ्ट है। अच्छा, मैं जब गाँव थी ना तो मुझसे तब से पूछ रही थी कि कब आओगी कब आओगी कब आओगी। तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इसने मेरे लिए इतना प्यारा जो है वो मेरे लिए सरप्राइज़ रखा हुआ है। तो जी जब मैं आई तो मैंने इसे बताया कि मैं आ गई और ये फ़ौरन से आ गई और जी इतने ज़्यादा प्यारे जो है ना वो गिफ्ट ले गए मेरे लिए। आई डोंट नो इसको क्या कहते हैं, लेकिन जी मैंने इसका नाम फ्रेंडशिप लैंप रख दिया। पता नहीं इसको क्या कहेंगे, डिकोर पीस भी कह सकते हैं, लेकिन जी फ्रेंडशिप लैंप मैंने इसका नाम रख दिया क्योंकि इसके अंदर 2 गर्ल्स हैं। तो उसने मुझे बाद में वीडियो सेंड की, कहती है देखो मैंने ना ये अ, ऐसा बड़ा गौर-व-फ़िक्र करके ऐसा गिफ्ट लिया है जिसके अंदर दोनों लड़कियाँ ही हैं। नहीं तो बाज़ कभी ऐसे होते हैं कि एक लड़का होता है, एक लड़की होती है। तो उसने मुझे कहा देखो मैंने वो लिए हैं जिनके अंदर दोनों लड़कियाँ हैं, तो जी इसलिए मैंने इसका नाम जो है ना फ्रेंडशिप लैंप रख दिया। तो बहुत ज़्यादा ये प्यारा था, बहुत ज़्यादा प्यारा था। तो जी ये देखें, ये एक उसने मुझे वॉच दी और ये भी इतनी प्यारी थी, इतनी कोई प्यारी थी जिसका हिसाब नहीं। तो जी मुझसे ज़्यादा जो है ना एक्साइटमेंट तो बहलोल को हो रही है, वो बार-बार देख रहा था कि ये क्या है, लेकिन उसका मतलब कि इन दोनों में से कोई चीज़ भी नहीं थी। तो जी ये वॉच भी बहुत ज़्यादा प्यारी थी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। ऐसा है कि मैंने ना अपनी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं की थी क्योंकि पिछले 2-3 साल हो गए हैं मुहर्रम में बर्थडे आ जाती है, तो वैसे भी मुझे कोई इतना ख़ास शौक़ नहीं है। लेकिन इस दफ़ा मेरा इरादा था, लेकिन इस दफ़ा फिर जो है वो बर्थडे 2 साल 3 साल तो मुहर्रम में आती रही है, इस दफ़ा सफ़र में आ गई। मुझे लगता है कि नेक्स्ट ईयर जो है ना वो मुहर्रम सफ़र नहीं होगा, रबीउल स्टार्ट हुआ होगा। तो जी इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर मैं अल्लाह खैर करे तो लाज़मी जो है ना मेरा है इरादा कि अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करूँ। अच्छा तो जी ये देखें, अब वो दोनों चीज़ें तो आपने देख ली, अब ये देखें ये हैं कुछ चीज़ियाँ। तो जी सबसे ज़्यादा मज़ा तो इनका ये इन चीज़ों का बहलोल और ज़ैनब का आया था। और जो बहलोल की इंतज़ार की घड़ियाँ ना, जो उसको एक्साइटमेंट हो रही थी, तो वो उसकी ख़त्म हो गई। उसने इनमें से काफ़ी चीज़ें खाई, ज़ैनब ने खाई और जो है ना वो सब ने मतलब खाई। तो जी मैं अपनी फ्रेंड का बहुत ज़्यादा थैंक्स उसका कि उसने मुझे जो है ना वो इतने प्यारे गिफ्ट दिए और साथ में यमी यमी सी चीज़ें भी दी। तो जी ये देखें नेक्स्ट डे का व्लॉग, बारिश आ गई थी, इतनी ज़्यादा बारिश आई थी ना, बहुत ज़्यादा बारिश। तो ज़ैनब को हम मना कर रहे थे कि मत नहाओ फ़ीवर हो जाएगा, लेकिन जी बच्चे कहाँ मना होते हैं। उसने कहा नहीं आप लोग कौन होते हैं मुझे मना करने वाले, मैंने तो बारिश में नहाना ही नहाना है। तो जी अपनी मर्ज़ियाँ करके नहाने लग गई। तो जी ये तब का व्लॉग है जब कि बारिश जो है ना वो रहमत बन के बरसी थी, लेकिन बाद में ये ज़हमत बन गई थी। लेकिन जी हमारा तो जो इलाका है वो सैलाब आने से बच गया, लेकिन हमसे पीछे का जो एरिया ना वहाँ तक तकरीबन सैलाब था। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें जो है ना वो इससे बचा लिया, इस आफ़त से हमें महफूज रखा। अल्लाह का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो जी ये देखिए यहाँ पर ना ये शायद नेक्स्ट डे का व्लॉग है। यहाँ पर ज़ैनब को भूख लगी थी तो अपनी मामा को कह रही थी कि मुझे ना मीठी रोटी बना दे। तो मैंने ना तब मोबाइल पकड़ा हुआ था और एक रेसिपी ना अचानक से मेरी आँखों के सामने आई। तो मैंने उसको बोला कि मीठी रोटी क्या खानी है, चलो आओ हम ना ये ट्राई करते हैं। ये बेसन की बर्फ़ी थी और ना मतलब इसमें 2 से 3 2 चीज़ें इसमें यूज़ होनी थी और वो दोनों चीज़ें घर में थी। तो मैंने सोचा क्यों ना कि ज़ैनब की जो मीठे की क्रेविंग है वो भी ख़त्म हो जाएगी और जो है ना वो मैं ये ट्राई भी कर लूँगी।
तो यहाँ पर जो हमसे मैंने वीडियो देखी थी ना, वहाँ पे उसने बताया कि 1 कप मतलब कि जितनी उसने बोला कि शुगर लेनी है उतना ही आपने पानी लेना है चाश बनाने के लिए। चाश कह लें या चाशनी कह लें तो अच्छा जी, इस तरह मैं कुछ डबल वर्ड्स बोल देती हूँ क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनको किसी बात की नहीं भी समझ लगती तो फिर दूसरा वर्ड बोलते हैं। जब दूसरा वर्ड बोल देना तो उनके लिए काफ़ी आसानी हो जाती है। तो हमारे घर में वैसे चाश का वर्ड ही यूज़ होता है लेकिन ज़्यादातर लोग चाशनी बोलते हैं। तो जी देखें, अगर मैंने 1 कप शुगर ली है तो 1 कप ही मैं इसमें पानी डालूँगी और ना सही तरह से इसकी जो है वो चाशनी बन जाएगी। और इसके बाद फिर बेसन था, तो जी आप देख ही लें कि आगे-आगे मैं कर रही हूँ। मुझे असल में मैं पहली दफ़ा कर रही हूँ तो मुझे खुद भी इतनी समझ नहीं लग रही थी और मोबाइल पे मैं वीडियो बना रही थी और उसी मोबाइल पे ही तो मैंने वीडियो देखी थी। अब मुझे कुछ भूल भी रहा था तो फिर मैं ज़ैनब से पूछ रही थी, ज़ैनब उस वीडियो में ऐसे था या ऐसे? तो वो तो बच्ची थी, उसे क्या पता होना था। लेकिन जी फिर अल्लाह-अल्लाह करके हमने बनाई थी क्योंकि मैं वो वीडियो स्किप भी नहीं कर सकती थी। और कुछ जो है ना वो इस तरह से मामलात हो के, लेकिन ये है कि बहुत ना परफ़ेक्ट जो है वो बेसन की बर्फ़ी बन गई थी। अभी आपने देखा होगा कि ना भाभी आई हैं उन्हें नहीं तो पता मैं वीडियो बना रही हूँ, तो वो सफाई करते-करते इधर को आ गई। कहती हैं क्या कर रही हो? तो मैंने कहा कुछ नहीं, मैं और ज़ैनब एक रेसिपी बना रहे हैं, जब बन जाएगी तब आपको पता चल जाएगा कि क्या बना रही हूँ। तो मैंने उनसे बोला कि वीडियो बनी है तो फिर वो भाग के फटाफट पीछे हो गई। जैसे कि आपको पता ही होगा कि मैं अपनी काफ़ी पिछली वीडियोस में ना जो है वो इस बात का रोना रो रही हूँ कि ना हमारी गैस नहीं आ रही। तो जी तकरीबन कितने कोई मेरा ख़्याल है 4 से 5 माह हो गए होंगे, गैस आ ही नहीं रही। पता नहीं क्या मसला हो गया है, लोग मीटर जो है वो गैस के खोलते हैं तो गैस आ जाती है। सिर्फ़ ऐसे ये कह लें कि अगर रात को आई है तो सुबह चल जाती है, अगर सुबह आई है तो रात को चल जाती है। हालाँकि कभी भी ऐसा नहीं हुआ था, पाइप वगैरह तो पहले भी जो है वो बाज़ारों में डलते रहे हैं, लेकिन ऐसे तो कभी नहीं हुआ था। पता नहीं क्या इतना मेजर मसला बन गया कि सही नहीं होता। हाँ, पिछले दिनों वो मतलब काफ़ी हैवी मशीनरी वगैरह आई थी, वो सही करके गए भी थे और गैस आ भी गई थी, बिल्कुल सही आ रही थी। मतलब जो उसकी रूटीन थी ना, उसी रूटीन से आ रही थी। 2 दिन गैस आई, उसके बाद जी पता नहीं किस्मत ही ऐसी चल रही है, क्या हिसाब चल रहा है। तो मुझे लगता है हम सारे मोहल्ले वालों को ना वैसे ही सदका देने वाला हुआ है। तो जी अल्लाह करके कोई 4-5 माह बाद गैस आई ही आई है। तो ऐसा हुआ कि अब जहाँ पर वो मेजर मसला था, जहाँ से गैस का मेन पाइप लीक हो रहा था, जो हमारे एरिया में आता है, वहाँ से वो सही करके गए ताकि जो है ना वो पानी इसमें ना आए। अब जो एक दफ़ा जिस पाइप में सुराख हो गया वो तो फिर अब बार-बार होगा, जब भी पानी ज़्यादा होगा तो उसमें पानी तो जाएगा। तो जी अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि गैस तो आई, इस लोगों ने बड़ा शुक्र अदा किया कि गैस आ गई है, चलो जी औरतों की जान छूटी लकड़ियों से और खप-खप से। तो जी फिर अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि जो आज़माइश है वो भी ख़त्म नहीं हुई थी। अल्लाह ने कहा कि नहीं जी अभी तो तुम लोगों की आज़माइश अभी तुम बीबियों की आज़माइश अभी नहीं ख़त्म हुई। तो बारिश आ गई और फिर बारिश भी ऐसी आई कि सैलाब तक आ गया। तो अब तो फिर इतना ज़्यादा पानी हर जगह पे हुआ है। इसलिए जी जब से बारिशें स्टार्ट हुई हैं तब से गैस दोबारा से चली गई है। तो जी जो औरतें हैं वो वापस फिर अपनी उसी रूटीन पे आ गई हैं, लकड़ियाँ जलाने पे। क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि लोग सिलेंडर नहीं यूज़ करते, सिलेंडर भी यूज़ करते हैं, लेकिन अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिलेंडर कितना कोई इंसान यूज़ करे। अगर वो उसको दिन रात यूज़ करें तो जितनी भी गैस हो वो बामुश्किल हफ़्ता या हफ़्ते से भी कम निकालती है। इसलिए जी मजबूरन जो हमारा मोहल्ला है ना उसको लकड़ियाँ जलानी पड़ती हैं। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला ना जो है वो हमारी बीवियों की दुआ सुन लें, क्योंकि लकड़ियाँ जला के और फिर जो लकड़ियाँ जलानी तो दूर की बात, जो बर्तन काले हो जाते हैं ना, वो जो बर्तन होते हैं वो साफ़ करते-करते सारे हाथों का बेड़ा गर्क हो गया हुआ है औरतों का। और जिस औरत को भी देख लो ना वैसे परेशान होती है जैसे पता नहीं क्या, क्योंकि जो चीज़ एक चीज़ है हमारे पास है, हमें उसकी कदर नहीं होती। लेकिन जब वो चीज़ हमसे छीन जाती है, हमारे पास नहीं रहती, तो हमें कदर होती है। पहले ऐसा था कि हर वक़्त गैस रहती थी, फिर आहिस्ता-आहिस्ता गैस का जो है ना वो टाइम उन्होंने एक शेड्यूल बना लिया। एक टाइम पे गैस आती थी, मतलब उसका टाइम टेबल बन गया कि इस टाइम पे गैस आती है। तो हमने कहना करना लो जी ये अब बखरा ही स्यापा पड़ गया है। सारा दिन पहले गैस आती थी, अब उन्होंने टाइम टेबल बना दिया हुआ है। तब हमें ये बहुत ज़्यादा मसला लगता होता था कि टाइम टेबल बन गया, अब तो मतलब अब हम अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते कुछ भी काम, अब हमें गैस की मर्ज़ी से चलना पड़ेगा। तो जी हमने नाशुक्री की तो फिर अब गैस बिल्कुल ही चली गई है।
तो अब हमें वाक़ई कदर होती है कि चाहे टाइम से आती थी, पूरा दिन नहीं थी आती, उन्होंने शेड्यूल बनाया हुआ तो शेड्यूल के मुताबिक गैस आती थी, लेकिन आती तो थी ना। बस वही चीज़ है कि जब इंसान के पास कोई चीज़ मौजूद हो तो उसकी कदर नहीं होती, जब वो चीज़ चल जाती है तो फिर जी इंसान को कदर होती है, और जब उसकी कदर होती है तो वो चीज़ हमारे पास रह नहीं जाती। तो इंसानों का भी यही हिसाब है कि जब उनके पास कोई कदर करने वाला होता है तो उनको कदर नहीं होती, और जब वो बंदा जो इंसान हमसे दूर चला जाता है तो फिर हम कहते हैं नहीं, वो इंसान का, उस इंसान का आना तो ज़रूरी था, ये तो बहुत बड़ी गलती होगी। तो जी ऐसी ही हर चीज़ का मामला है, जो चीज़ हमारे पास होती है हमें इसकी कदर नहीं होती, उसके जाने के बाद हमें इसकी कदर महसूस होती है। अब तो अल्लाह ही जानता है कि ये जो गैस वाला मसला है वो कब हल होगा। कसम से हम लोग तो थक गए हुए हैं। हम लोग क्या, हर औरत जो है ना वो थक गई हुई है कि लकड़ियाँ भी अब एक लाहौर में रह के इस जगह पे रह के अब लकड़ियाँ भी कहाँ से आएँ। गाँव, आजकल तो गाँव में रह के बामुश्किल लकड़ियाँ जो है वो लोगों को मिलती हैं। तो यहाँ पर तो फिर भी जो है ना वो बड़ी लोगों की हिम्मत का काम है कि अब तक लकड़ियों से काम चला रहे हैं। तो जी कोई बात नहीं, अल्लाह ताला से दिन रात यही दुआ है कि जल्दी ये गैस वाला मसला हल हो जाए। वैसे बहुत मुश्किल ये लग रहा है कि गैस वाला मसला इतनी जल्दी हल हो, क्योंकि हर जगह पे पानी पानी हुआ है। तो ये तो पहले ही पानी का ही मेन मसला था कि पानी गैस वाले पाइप में जा रहा था, तो अब तो वैसे ही हर जगह पे पानी पानी हुआ है। तो अल्लाह ही जानता है कि क्या क्या है और ये कब सारा जो है ना वो सिलसिला जो है वो ठीक होगा। अच्छा, ये बनाते-बनाते ना जब मैं इस स्टेप पे आई तो मुझे भूल गया कि घी, उसने पहले घी गरम करके अंदर बेसन डाला था, या पहले बेसन को थोड़ा-सा उसने कर लिया था उसका कलर चेंज, उसके बाद घी डाला था। मैंने ज़ैनब से पूछा, वो कहती है पता नहीं, मुझे तो खुद भूल गया क्या उसने किया था। कभी कह रही उसने पहले घी डाला था, फिर कह रही पहले उसने बेसन किया था। तो मुझे खुद नहीं समझ लग रही थी कि पहले उसने घी डाला था या बेसन, और वीडियो मैं स्किप कर नहीं सकती थी। अगर मैं स्किप करती ना तो फिर वो बड़ा मसला हो जाना था। तो फिर मैंने अल्लाह के आसरे पे मैंने पहले बेसन को कर लिया, फिर घी डाल दिया। हालाँकि ऐसे नहीं था, उसने पहले घी को हल्का-सा गरम किया था, फिर अंदर बेसन डाला था। तो ख़ैर वो कोई नहीं, इतना मसला हुआ, ठीक हो गया था, क्योंकि मैंने बेसन को ज़्यादा नहीं किया था। अगर मैं ज़्यादा कर लेती ना तो फिर मसला होना था, लेकिन मैंने ज़्यादा उसको आग पे नहीं किया था, थोड़ा-सा ही करके मैंने घी डाल दिया था, तो मतलब नहीं, मसला हुआ, ठीक था। अच्छा, अभी ना मैं जब यहाँ पे माचिस से तीली आग लगा रही हूँ ना माचिस के साथ, तो मेरी ये आदत है, मैं जब भी आग जलाने लगती हूँ ना, कुछ 3 से 4 जो है ना वो तीलियाँ जो है ना वो ज़ाया होती हैं, और उसके बाद जाके जो है ना वो सही, मतलब परफेक्ट जो है ना वो चूल्हे के ऊपर जाके लगती है। तो अभी आपने पीछे नहीं, इधर नहीं आपने देखा होगा, क्योंकि मैं बड़े एहतियात से उसको कर रही थी। बड़े ना मैं दिल के ऊपर पत्थर रख के ना एक ही तीली के साथ फ़ौरन ही आग लगा रही थी, क्योंकि मुझे ना बड़ा डर लगता है इस तरह से। मैं इतनी पास ले जाके उसको लगाती भी नहीं, और मैं दूर से फेंक देती हूँ। जब मैं दूर से फेंकती हूँ तो वो इधर-उधर चल जाती है। तो भाभी जब भी ये देखती हैं ना मुझे ऐसे आग जलाते हुए, तो हँसती हैं, कहती हैं आगे जाके तुम्हें ना इस बात से देखना कितनी डाँट पड़ती है। तो मैं कहती हूँ कोई नहीं, आगे जाके आगे की देखी जाएगी। मैं माचिस ना यूज़ करूँगी, मैं लाइटर यूज़ कर लूँगी। पता नहीं, मेरी ये ना बड़ी गंदी आदत है। हालाँकि अब मैं जैसे कि इंसल्ट से डरती, मुझे ये है कि कहीं बेइज़्ज़ती ना हो जाए आप लोगों के सामने, तो मैं लगा रही हूँ ना फ़ौरन ही अभी मैं एक तीली के साथ आग जलाती हूँ तो वो जल जाती है। लेकिन ऐसे आम रूटीन में मुझसे ऐसे नहीं जलती, 3-4 जो हैं वो तीलियाँ ज़ाया होती हैं, उसके बाद जाके आग लगती है। तो जी खैर छोड़ें, आग लगाने वाले ही जाने कि किस तरह से परफ़ेक्ट आग लगती है, हमसे तो इस तरह की ही आग लगाई जाती है। तो ये देखें जी, आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना वो रेसिपी अपने आखिरी मुकाम तक जो पहुँच रही है, और ज़ैनब जो है ना वो ज़ैनब जो है ना वो बार-बार मुझे कही जा रही है मुझे भूख लगी है, भूख लगी है, भूख लगी है। तो मैं उससे कह रही हूँ अच्छा वेट करो थोड़ी देर, अब मैंने फ़र्स्ट टाइम ये बनाई है तो टाइम तो लगेगा ना। तो जी वो बस वो भी इंतज़ार कर रही है कि कब ये काम हो। अच्छा, बेसन को मैंने कर लिया ना, तो अब उसके अंदर ये चाशनी डालनी थी। तो वो मैं जब डालने लगी तो मुझे लगा कि अभी चाशनी में ना थोड़ी-सी उसको पकने की जो है ना वो कसर बाकी है, तो फिर मैंने उसको दोबारा चूल्हे पे रख दिया। अच्छा, इस तरह से करते-करते आप देख ही लेंगे कि एट द एंड जो हमारी है ना बेसन की बर्फ़ी वो बन जाती है, और बड़ी ही परफ़ेक्ट और बड़ी ज़्यादा मज़े की बनती है। अब ना ऐसा है कि गैस की वजह से ना हम लोग कोई, मतलब अक्सर खाने का कुछ दिल करे, जो मतलब ऐसा लंबी रेसिपी हो या कुछ भी, तो ना आलस आ जाता है कि अब बंदा लकड़ियाँ आग यूज़ करे, पहले लकड़ियाँ ढूँढो, फिर आग लगाओ, फिर ये चीज़ बनाए। तो हम लोग ना, आप लोग यकीन नहीं कर सकते कि हम लोगों ने अपने दिल मारे हुए हैं तब से।
कुछ खाने का दिल करता है ना, तो वो इतनी लंबी या कुछ भी वैसे की रेसिपी सिलेंडर पे तो हम लोग बना नहीं सकते, क्योंकि नहीं मतलब वो पंजाबी में मुहावरा है ना, वारा नहीं खांदा। तो जी सिलेंडर जो है वैसी रेसिपीज़ के लिए वारा नहीं खांदा। तो जो लकड़ियाँ हैं वो वैसे हम बीवियों को आलस आ जाता है। तो जी आप लोगों को क्या ही पता हो कि हमने अपने दिल मारे हुए हैं आजकल खाने पीने के मामले में। अच्छा, आप लोग भी सोचते होंगे कि इसने माचिस तीलियों से आग जलाने वाली इतनी रामलीला हमें सुनाई है, तो लाइटर क्यों नहीं यूज़ कर लेते। तो जी ऐसा है कि ना, किचन में ज़्यादा काम भाभी और आपी का होता है, और वो तो मतलब उनसे एक दफ़ा ही आग लगाने से आग लग जाती है। तो इसलिए उनको लाइटर की ज़रूरत ही नहीं महसूस होती। और मेरा काम ज़्यादा किचन में होता नहीं, मैंने तो कभी कभी ऐसे ही किचन में जो है ना वो घुसना होता है। तो फिर अब मैं कभी कभी किचन में आने के लिए क्या ही लाइटर ला के रखना, फिर मैं भी कहती हूँ कि चलो कोई नहीं, मैं भी माचिस से ही आग लगा लूँ। तो जी मुझसे आग नहीं लगती। और अब मेरा दिन रात का काम हो तो मैं लाइटर रख भी लूँ। अब मैंने कभी कभी किचन में कोई काम करना होता तो उसके लिए मैं लाइटर रखूँ, ताकि जब मैं अगली दफ़ा यूज़ करने लगूँ तो वो वैसे ही ख़राब हो जाते हैं लाइटर। तो बस यही वजह है कि मैंने आप लोगों को ना माचिस की इतनी रामलीला सुनाई है। और माचिस के साथ ना ज़्यादा गंद भी डल जाता है, वो तीलियाँ नीचे गिर जाती हैं, तो फिर वो बड़ी गंदी गंदी सी लगती है। लेकिन भाभी को आदत नहीं है, क्योंकि ये उनका पोर्शन है। तो किचन तो वैसे सारा यही यूज़ होता है, लेकिन ज़्यादा काम तो भाभी का ही होता है इधर। तो उनको लाइटर के साथ आदत नहीं है, उनको माचिस ज़्यादा ईज़ी रहती है। तो फिर हम लोगों ने भी लाइटर नहीं ला के रखा हुआ। और मैं तो वैसे ही किचन में नहीं आती, तो फिर जब आना होता है मैं तीली के साथ ही काम चला लेती हूँ। अच्छा जी, खैर छोड़ें ये तीलियाँ और आग, क्या ही आग लगाने का ज़िक्र करना। तो जी ये देखेंगे बस अपने आखिरी मराहिल पे पहुंच चुका है, और ना इसी दौरान ही मैंने आपके साथ कितनी ज़्यादा बातें शेयर कर ली हैं। तो ये देखें अभी भी मुझे डिसमिस हो रहा था कि ये कहीं सही ना बने या क्या बन जाए। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर बर्फ़ी ना भी बनी तो लोग बेसन का हलवा भी तो बनाते हैं ना, तो इसे हम बेसन का हलवा समझ के खा लेंगे। लेकिन जी ये बिल्कुल परफेक्ट बन गई थी, लेकिन इसको ना ठंडे होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था। और ज़ैनब इंतज़ार कर कर के ऊपर चली गई, कहती कि मैं अब मुझसे नहीं हो रही, इंतज़ार हो रहा, मैं ऊपर जा रही हूँ। तो मैंने भी उसे कहा कि जाओ चली जाओ, यहाँ पे तुम पास खड़ी रही ना तो फिर आपको ज़्यादा भूख लगनी है, तो इससे बेहतर है कि आप ऊपर चल जाओ, जब रेडी हो जाएगी तो मैं आपको दे दूँगी। तो वो भी फिर ऊपर जाके एलसीडी के ध्यान लग गई। एलसीडी और मोबाइल ऐसी चीज़ें हैं कि इनके सामने बच्चों को तो क्या, बड़ों को भी ना भूख याद रहती है, ना उन्हें कोई तकलीफ़ होती है। और ना ही कोई और मसला आता है। बस मोबाइल हाथ में हो या एलसीडी लगी हो, तो नेट हो, तो जी किसी को कोई होश नहीं होता, ना छोटों को भी होश हो रहता है, ना ही बड़ों को कुछ होश रहता है। वो काफ़ी टाइम के ऊपर चली गई हुई थी, तकरीबन से 15 मिनट हो गए थे ऊपर गई हुई को, और एलसीडी देख रही थी, और उसे बिल्कुल भी होश नहीं थी कि उसे इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई है। तो जी मैंने भी फिर ना, अब वो मेरे पास नहीं थी, तो मैंने भी फिर आराम आराम से जो है ना वो किया। इसको ठंडे होने में काफ़ी टाइम लग गया था। तो जी ये देखें अब मैं इसके पीसेस कर रही हूँ, इसको बर्फ़ी की शेप में लाने के लिए। मुझे ना वैसे तो इसकी लेयर मुझे थोड़ी मोटी रखनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि ज़ैनब को भूख लगी हुई थी, जैसा कि आपको पता ही है, तो मैंने ना फिर इसको थोड़ी सी इसकी लेयर बारीक कर दी थी, ताकि ये जल्दी ठंडी हो जाए। अच्छा, अभी वॉइस ओवर करते हुए ना आपको आज पीछे काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें सुनाई दे रही होंगी, कभी बाइक की, कभी किसकी, कभी किसकी। हालांकि ये रात का टाइम है, और इस टाइम भी इतना शोर इस वजह से है क्योंकि 12 रबीउल अव्वल है, और इस दिन मैं व्लॉग जो है ना वो एडिट कर रही हूँ। और 12 रबीउल अव्वल को तो इस टाइम हमारे यहाँ का ही मुझे पता है, बाकियों का तो मुझे नहीं पता। यहाँ पर ना स्टॉल्स वगैरह लगे होते हैं खाने पीने के, तो लोग वो आ जा रहे होते हैं, तो इसलिए ना काफ़ी ज़्यादा शोर है, तो आप लोगों को शोर सुनाई भी दे रहा होगा। अच्छा जी, तो ये देखें ये काफ़ी अच्छी जो है ना वो बन गई थी बर्फ़ी। तो जी उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई भी है, नहीं भी आई, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें, और शेयर भी कर दें, 1-2 से ज़्यादा लाइक भी कर दें, क्योंकि अभी तक वीडियो में 1 से 2 लाइक ही हो रहे हैं और व्यूज़ भी नहीं आ रहे। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें चैनल को। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।